Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. In the previous lecture, we have discussed about the vaccination schedule, immunization schedule. So today we are going to discuss about the types of vaccine like BCG vaccine, polio vaccine, hepatitis vaccine, etc. 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 So let's start with the BCG vaccine. सबसे बेसिक में हम लोग इसका फुल फॉर्म देखते हैं. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म बैसिलस कैलमिटी गुएरिन. बैसिलस कैलमिटी गुएरिन. अब ये है क्या? ये है आपका लाइव वैक्सीन. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वैक्सीन देखा था, कुछ तरीके का था एट्यूनेटेड, लाइव, किल्ड, रिकॉम्बिनेंट, पॉलीसैकेराइड. तो उसमें से जो बीसीजी है आपका लाइव है, किल्ड नहीं है. ठीक है. इसके बाद आइए लाइट सेंसिटिव वैक्सीन. लाइट सेंसिटिव वैक्सीन मतलब कि अगर ये हम लोग लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे या टेम्परेचर ज्यादा अगर इसको मिलेगा तो ये वैक्सीन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है. ठीक है. तो हम लोग इस जो वाइल आएगा या जो एम्प्यूल आएगा वो जो होगा वो डार्क कलर का होगा, वो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा. फिर आइए स्ट्रेन. स्ट्रेन आपका वाइवा में भी पूछा जाता है, कौन सा स्ट्रेन इसमें मिलता है? तो दानिश 1331. नेक्स्ट आइए फॉर्म देखेंगे हम लोग किस फॉर्म में बीसीजी आता है. लिक्विड फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में आता है, क्रिस्टल फॉर्म में आता है. तो फॉर्म इसका आ जाएगा फ्रीज ड्राइड फॉर्म. फिर आइए डाइल्यूएंट्स. अब ये फ्रीज फॉर्म में है तो हम जो एम्प्यूल आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है. तो डायरेक्ट हम लोग पाउडर तो इंजेक्ट करेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ में तो हम लोग डाइल्यूट मिलाएंगे कुछ ना कुछ. तो हम लोग जो डाइल्यूट मिलाते हैं वो क्या होता है? वो आपको आता है नॉर्मल सलाइन. नॉर्मल सलाइन में मिला के हम लोग इंजेक्ट करते हैं. रूट किस माध्यम से देते हैं? तो इंट्राडर्मल. इंट्राडर्मल याद रखिएगा, सबक्यूटेनियस नहीं है, इंट्राडर्मल है. फिर आगे आइए स्टोर. ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं. ये कैसा है? लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है. तो इसको हम लोग 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टोर करते हैं. ठीक है, ताकि ये बचा रहे कूल. फिर आपका आइए डोज. इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोज कैसा है इसका? 0.05 ml इन इन्फेंट. बर्थ के बाद वाले जो बच्चे आते हैं उसमें 0.05 और 0.1 चिल्ड्रन में. लास्ट पॉइंट साइट. किस जगह देते हैं? तो साइट आएगा आपका लेफ्ट अपर आर्म. कहां पे देते हैं? तो लेफ्ट अपर आर्म. ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं बीसीजी का. एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए. बीसीजी वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बैसिलस कैलमिटी गुएरिन. क्या है ये? लाइव है या किल्ड है? तो लाइव है. कैसा है ये? लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है. स्ट्रेन कौन सा यूज होता है इसमें? डैनिश 1331.
किस फॉर्म में बीसीजी मिलेगा? तो फ्रीज ड्राइड फॉर्म में। डाइल्यूट कौन सा यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन NS। रूट किस रूट से देते हैं? तो इंट्राडर्मल से देते हैं। स्टोर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। डोज 0.05 ml इन्फेंट में, 0.1 ml चिल्ड्रन में। और साइट कहां पे देते हैं? लेफ्ट अपर आर्म। कोई ये नहीं है कि लेफ्ट अपर आर्म देते हैं, मतलब पहली बार जब दिया गया था तो लेफ्ट अपर आर्म में दिया गया था, नॉन डोमिनेंट हैंड में, तो उस वक्त से अभी तक इसी में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो बेसिक पॉइंट्स के बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बीसीजी का। तो बीसीजी प्रिवेंट्स फ्रॉम, बीसीजी किससे बचाती है? हम लोग देखते हैं ताकि कुछ प्रिवेंट हो जाए, कुछ डिजीज प्रिवेंट हो जाए, तो किस चीज से प्रिवेंट करती है? तो बेसिक जो मेजोरिटी आंसर होता है आप लोग का, तो उसमें यही बोलते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस से ये बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो लेकिन जो करेक्ट आंसर आता है, जो जेन्युइन आंसर आएगा, वो होगा सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। क्या ध्यान रखना है? सीवियर, याद रखना है, सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस नहीं, सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अगर ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं तो वो 50% करेक्ट होता है, लेकिन जब सीवियर फॉर्म लगाते हैं तब लगभग 50 to 80% कवर करता है। ठीक है ना, एक्यूरेसी। तो बीसीजी प्रिवेंट फ्रॉम सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि लंग्स के अलावा भी जो आ रही है प्रॉब्लम, उसको भी ये कवर करता है बीसीजी, जैसे कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ठीक है, इस चीज से प्रिवेंट करता है। उसके बाद बीसीजी का कैचअप देखते हैं, कब तक दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू NIS, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर तक अगर आप बीसीजी वैक्सीन नहीं लगा है तो 1 साल के अंदर आप लगा सकते हैं। और दूसरा जो है इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक, इसके अकॉर्डिंग आप 5 इयर्स के अंदर तक बीसीजी का वैक्सीन लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए साइड इफेक्ट्स, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, फीवर हो सकता है, रैशेज आ सकता है, ऑस्टियाइटिस यानी कि बोन में इन्फ्लेमेशन, जहां पे आइटिस टर्म दिखे ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो बोन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, तो ये सब हो सकता है साइड इफेक्ट। अब आता है ये जो बीसीजी है, ये कोई भी इंजेक्शन से नहीं दिया सकता, इसका एक खास एक सिरिंज आता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन। आपके वाइवा वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिरिंज का नाम बताइए, तो वो आपका रहेगा ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। आइए कुछ एक्स्ट्रा अलग पॉइंट पे, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं देंगे? तो वैसा बेबी, वैसा पर्सन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, इम्यूनिटी जो वीक है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा इसको परहेज करते हैं, कम कॉन्ट्राइंडिक्ट होता है। उसके बाद आगे देखिए, बीसीजी का जो वैक्सीन लगा दिए हैं, तो उसके बाद जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है वो कुछ इस तरीके से है कि 2 से 3 वीक के अंदर पैप्यूल फॉर्म होगा। पैप्यूल फॉर्म एक होता है मैक्यूल, मतलब कि कुछ कहीं पे उभार जैसा फॉर्म, और पैप्यूल मतलब उस उभार में जो है कलर आ जाएगा, तो उसको हम लोग पैप्यूल कहते हैं। तो 2 से 3 वीक में पैप्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत तरीके से बीसीजी लग गया, उसमें घबराना नहीं है, वो नॉर्मल रिस्पॉन्स है आपका। ठीक है, 2 से 3 वीक के अंदर पैप्यूल फॉर्म होगा। फिर 5 to 6 वीक में ये जो पैप्यूल है जो फॉर्म किया, उसका साइज इंक्रीज होता है और वो 4 से 8 mm तक जा सकता है। उसके बाद 6 to 12 वीक में वो जो पैप्यूल बना है वो हील होना शुरू हो जाएगा और स्कार के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था बीसीजी का। हम लोग देखें कुछ बेसिक पॉइंट्स से पहले देख चुके थे, अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस चीज से ये प्रिवेंट कराता है। तो ध्यान रखना है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस ना बोलकर सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बोलना है। पल्मोनरी के पहले यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, उसके बाद कैचअप देखा हम लोगों ने, कब तक देख सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट देखें हम लोग, सिरिंज स्पेशल के फॉर्म याद रखिएगा, खासतौर से ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज, और नॉर्मल रिस्पांस, जो कि अक्सर कभी कभी लोग डर जाते हैं कि पैप्यूल फॉर्म हो गया तो ये नॉर्मल रिस्पांस हो गया। ठीक है, हम लोग आगे दूसरा वैक्सीन देखते हैं। बीसीजी के बाद जो नेक्स्ट वैक्सीन हम लोग देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन 2 वेरिएंट में आता है। उसको जानने से पहले हम उसके बारे में कुछ जानते हैं कि 2 साइंटिस्ट हैं, जोनास स्टार्क और अल्बर्ट सैबिन। इन्होंने जो दिया वो है किल्ड वैक्सीन, और अल्बर्ट सैबिन ने जो दिया था वो है
लाइव वैक्सीन। ठीक है, याद रखने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं, ये जोनास स्टार्क के लास्ट में क्या आ रहा है, के, है ना, तो के से किल्ड वैक्सीन। ठीक है, और बाकी दो तरह का होता है, एक लाइव एक किल्ड। तो किल्ड ये आ गया तो बच गया लाइव, तो लाइव अल्बर्ट सैबिन वाला जो वेरिएंट था वो लाइव वैक्सीन। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन में दो वैक्सीन, किल्ड किसने दिया था, जोनास स्टार्क, और लाइव वैक्सीन अल्बर्ट सैबिन। इसके बाद जो फॉर्म में आता है वो दो फॉर्म में आता है, एक ओरल ओपीवी, एक आईपीवी। ओपीवी स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। और आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड को किसी किसी बुक में इंजेक्टेबल भी कहते हैं, इंजेक्टेबल। क्यों, क्योंकि ये इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको किसी किसी बुक में इंजेक्टेबल पोलियो वायरस भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो पोलियो वायरस था, ओपीवी ओरल पोलियो वायरस, वो ट्राईवैलेंट फॉर्म में आता था, उसमें 3 वेरिएंट था, 1 2 3। बाद में जो अभी का जो शेड्यूल देखिएगा उसमें देखिएगा कि वो उसमें लिखा हुआ रहता है बाईवैलेंट ओपीवी। तो वजह क्या हुआ कि ये दूसरा फॉर्म था, ये थोड़ा सा खतरनाक था, खराब था, तो इसको बाद में यहां से हटा दिया गया दूसरे फॉर्म को और बाईवैलेंट कर दिया गया। बाईवैलेंट में सिर्फ 1 और 3rd फॉर्म था। तो बेसिक ध्यान ये रखना है कि अर्लियर पहले जो है वो ट्राईवैलेंट के फॉर्म में आता था और अब बाईवैलेंट के फॉर्म में आता है। बाईवैलेंट में कौन सा फॉर्म नहीं होता है, तो सेकंड फॉर्म नहीं होता है। कुछ 2 पॉइंट और हैं, VAPP और VDPP, इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, ये हमेशा क्वेश्चन में रहता है। VAPP फुल फॉर्म होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, और VDPP वैक्सीन डेराइव्ड पैरालाइटिक पोलियो। ध्यान ये रखना है कि जो बर्थ डोज हम लोग देते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि बर्थ डोज देने की वजह से लोग का ये कहना है कि कभी कभी कंफ्यूज होता है कि बर्थ डोज देने की वजह से VAPP हो जाता है, यानी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बर्थ डोज देने से वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कुछ बात यह है कि लास्ट केस जो पोलियो का देखा गया था, ठीक है, हमारे इंडिया में रिपोर्ट किया गया था, वो जनवरी 2011 में रिपोर्ट किया गया था, लास्ट पोलियो का केस। ठीक है, और फ्री कब हुआ था, तो इंडिया वाज सर्टिफाइड पोलियो फ्री ऑन 27 मार्च 2014। 2014 को ये फ्री घोषित कर दिया गया था कि इंडिया जो है वो पोलियो से फ्री है, मुक्त है। और लास्ट केस कब रिपोर्ट किया गया था, जनवरी 2011 को। तो बेसिकली हम लोग ये देखें कि 2 तरीके का होता है, ओपीवी और आईपीवी। तो ओपीवी और आईपीवी में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों का डोज क्या होता है, इन दोनों में फर्क है, डिफरेंस क्या है। तो ओपीवी और आईपीवी, तो ओपीवी का जो डोज होता है वो ध्यान रखिएगा 2 ड्रॉप होता है, 2 बूंद जिंदगी की, जो हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, 2 ड्रॉप। ठीक है, और आईपीवी 0.5 ml। रूट देखिए, रूट इसका ओरल है, ठीक है, और इसका IM या SC, दोनों तरीके से, दोनों मीडियम से दे सकते हैं, दोनों रूट से दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी, सबक्यूटेनियस भी। तो सबक्यूटेनियस देते हैं इसीलिए 0.5 ml। ठीक है, अब इसका शेड्यूल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। तो बर्थ के वक्त 6 वीक, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 15 to 18 मंथ्स में बूस्टर 1 देते हैं, और 5 इयर्स बूस्टर 2, और आईपीवी में 6 वीक्स और 14 वीक्स। तो ये आपका कुछ हो गया आईपीवी और ओपीवी के बारे में, और ओवरऑल पोलियो के बारे में। ध्यान रखना है कि जो किल्ड वैक्सीन है वो साइंटिस्ट जोनास स्टॉक के वेरिएंट से आया था, और अल्बर्ट सैबिन ने दिया था लाइव वैक्सीन। ठीक है, ये चीज हो गया ओवरऑल, देख लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 2 तरीके से देते हैं, एक एडल्ट, एक न्यूबॉर्न में। तो एडल्ट में हम लोग 016 के तरीके से देते हैं। ये है क्या, तो 0 डोज, 0 मतलब कि आज अगर दिए हैं वैक्सीन तो 1 मंथ पर सेकेंड डोज देंगे, और 6 मंथ पर सेकेंड डोज, 1 मंथ में फर्स्ट डोज, 1 मंथ पर फर्स्ट डोज, और 6 मंथ पर सेकेंड डोज, 016। न्यूबॉर्न के केस में आते हैं, तो न्यूबॉर्न के केस में 2 तरीके से हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़े थे,
आईएपी इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक और एनआईएस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो आईएपी के अकॉर्डिंग बर्थ के वक्त हम लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिए, उसके बाद 6 वीक्स पर देंगे, उसके बाद 6 मंथ पर देंगे। एनआईएस के अकॉर्डिंग बर्थ के वक्त दिए, उसके बाद 6 वीक पर देंगे, 10 वीक पर देंगे और 14 वीक पर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देंगे न्यूबॉर्न को। तो हम लोग ये देख लिए एडल्ट में और न्यूबॉर्न में। एक केस ये भी आता है कि न्यूबॉर्न जो है उसके मदर को क्या है, हेपेटाइटिस बी। तो न्यूबॉर्न टू हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है, मतलब जो बेबी है उसके मदर को क्या है, बी पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी है। तो उस केस में जो बेबी है उसको हम लोग इस तरीके से वैक्सीन देंगे। हेपेटाइटिस, सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन देंगे एक थाई पर, ठीक है, और दूसरे थाई पर अनदर थाई, दूसरे थाई पर हम लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देंगे। हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन दिए एक थाई पर और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देंगे अनदर थाई पे। ये तब करेंगे जब मदर को क्या हो, हेपेटाइटिस बी हो, मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो। तो बेबी विल टेक हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन, कितना देना रहता है, 0.5 ml IM इंट्रामस्कुलर। बेबी विल टेक हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन अप टू 7 डेज ऑफ बर्थ, बर्थ के 7 दिन तक हम लोग क्या देंगे, हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन दे देंगे। प्लस साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, उसके बाद वैक्सीन देंगे हम लोग 12 आवर ऑफ बर्थ इन 2 सेपरेट साइड, मतलब एक थाई पर फिर दूसरा जो है अलग थाई, अनदर थाई पे। 12 घंटे के बाद हम लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देंगे और बर्थ के 7 दिन बाद तक हम लोग को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन दे देना है IM 0.5 ml। तो ये कुछ बात था हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का एडल्ट के केस में, न्यूबॉर्न के केस में और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर के केस में। तो आज हम लोगों ने वैक्सीन बेसिकली BCG देखा, पोलियो वैक्सीन देखें, फिर लास्ट में हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देखें। तो इससे कुछ अगर डाउट हो, क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।